ओके अतुल, वी आर स्टार्टिंग। कल हमने जो है ऑर्गन जो स्पीच के बारे में बात की थी। ऑर्गन जो स्पीच में कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोनेटिक सिस्टम के बारे में बात की थी। अतुल, एम आई राइट? क्या आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? कल हमने ऑर्गन जो स्पीच में फोनेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोनेटरी सिस्टम की बात की थी। आज हम ऑर्गन जो स्पीच के आर्टिकुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। अतुल, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज यस सर लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हेलो हेलो अतुल, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। शायद आप नहीं हैं, चलिए। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट articulatory system. Today we are talking about articulatory system. आज हम बात करेंगे आर्टिकुलेटरी सिस्टम की। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोनेटरी सिस्टम की बात की थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो हैं लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और विंड पाइप। और फोनेटरी सिस्टम में लैरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स की 3 पोजीशन की बात हमने की। वोकल कॉर्ड रन वाइड अपार्ट तो साउंड वॉइसलेस है, वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर तो साउंड वॉइस्ड है, और वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर तो जो साउंड है वो ग्लोटल स्टॉप है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम का पहला जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फेरिंग्स। वो क्या है? फेरिंग्स। आर्टिकुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? जो टंग के पीछे विंड पाइप के ऊपर और टंग के पीछे जो खोखला हिस्सा है, ये टंग के पीछे और विंड पाइप के ऊपर का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। और ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। दिस इज कॉल्ड बैक वॉल of the pharynx. This is called back wall of the pharynx. देखिए, ये टंग है सपोज, तो टंग के पीछे ये जो खोखला हिस्सा है, ये यहां, ये फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स है। और ये जो लाइन है यहां पर, दिस इज बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ये क्या कहलाएगी? दिस इज बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। तो फोनेटिक आर्टिकुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद है बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। आफ्टर दैट आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे लिप्स की। देखिए, आप अपनी बुक को साथ साथ देखते रहें। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लिप्स, लिप्स के बाद टिथ और टिथ के बाद टिथरिस। देखिए, एक डायग्राम मैं बनाता हूं आर्टिकुलेटरी सिस्टम का। आर्टिकुलेटरी सिस्टम को समझाने के लिए एक डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये अपर टिथ है और ये है लोअर टिथ। अपर टिथ के पीछे ये जो है अपर जा, अपर टिथ के पीछे ये सारा अपर जा है, ये लोअर टिथ है, और ये टंग है। ये टंग थोड़ी बड़ी बन गई हमसे। ओके, मैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये अपर टिथ है
और ये सारा अपर जा है। दिस इज कॉल्ड रूफ ऑफ द माउथ। दिस इज कॉल्ड रूफ ऑफ द माउथ एंड दिस इज टंग। दिस इज upper teeth and this lower teeth, right? अब अपर टीथ को टच करता हुआ, आप अपने माउथ में भी टच कीजिए, अपर टीथ को टच करता हुआ रूफ ऑफ द माउथ का वो हिस्सा जो अपर टीथ को टच किए हुए है, रूफ ऑफ द माउथ का वो हिस्सा जो अपर टीथ को टच किए हुए है और बिल्कुल अपर टीथ को टच कर रहा है और बाहर की तरफ उभरा हुआ, ये जो रूफ ऑफ द माउथ का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? यस, टेल मी। दिस इज कॉल्ड टीथ्रिज। क्या कहलाएगा ये? दिस इज कॉल्ड टीथ्रिज। ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड टीथ्रिज। इसको टीथ्रिज बोलते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में दिस इज आल्सो नोन एज अल्विलर रिज। अपर टीथ को टच करता हुआ रूफ ऑफ द माउथ का ये हिस्सा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसको टीथ्रिज कहेंगे या इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्विलर रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्विलर रिज भी इसको बोलते हैं। फिर अपनी टंग को बिल्कुल अपर टीथ के साथ टच करते हुए, ये टीथ्रिज है, टंग को थोड़ा पीछे लेके जाओ। ये जो रूफ ऑफ द माउथ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, रूफ ऑफ द माउथ का सबसे ऊंचा हिस्सा, ये कहलाता है हार्ड पैलेट। ये क्या कहलाएगा? हार्ड पैलेट। पहले अपर टीथ को टच करता हुआ टीथ्रिज या अल्विलर रिज, फिर टंग को और पीछे लेके जाओ रूफ ऑफ द माउथ को टच करते हुए, ये जो हार्ड सा सरफेस आएगा, जो सबसे ऊंचा सरफेस है, ये क्या है? हार्ड पैलेट। टंग को और पीछे लेके जाओ, यहां तक लेके आओ, टंग को रूफ ऑफ द माउथ के साथ टच करते हुए थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं? रूफ ऑफ द माउथ अचानक सॉफ्ट हो गई है, एक गुदगुदी सी होती है ना? तो ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट का जो साइंटिफिक नेम है वो है वेलम। सॉफ्ट पैलेट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वेलम। ये मैं क्या बता रहा हूं? आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में पहले फेरिंग्स, जो टंग के पिछला हिस्सा है, और हमारी क्या ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसके ऊपर का हिस्सा, और टंग का पिछला हिस्सा जो खोखला हिस्सा है वो फेरिंग्स है। बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स, लिप्स, अपर लिप और लोअर लिप, उसके बाद टीथ, अपर टीथ और लोअर टीथ, फिर अपर टीथ को टच करता हुआ हिस्सा टीथ्रिज, साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्विलर रिज, और पीछे जाएंगे हार्ड पैलेट, और पीछे जाएंगे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? वेलम। सॉफ्ट पैलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? वेलम। सॉफ्ट पैलेट के बाद अगर हम अपने माउथ को मिरर के सामने खोलें तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक मांस का लटका हुआ सा स्ट्रक्चर है। सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक मांस का लटका हुआ स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड यूविला। दैट इज कॉल्ड यूविला, UVULA। सॉफ्ट पैलेट के पीछे मांस का लटका हुआ स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड यूविला। दैट इज कॉल्ड यूविला। तो ये अपर टीथ, टीथ्रिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला, ये। और फिर आप नीचे आ जाओ लोअर जा में। जब आपकी टंग रेस्ट में है तो वो लोअर जा में है। जब हमारी टंग रेस्ट में है तो कहां है? लोअर जा में है। और टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है, टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो टीथ्रिज के नीचे है, ये दिस इज कॉल्ड ब्लेड ऑफ द टंग। ओके?
टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है वो टिप है, जो टीथरीज के नीचे है वो क्या है, ब्लेड ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो हार्ड पैलेट के नीचे है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग। और टंग का वो हिस्सा जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे है, ये दिस इज कॉल्ड बैक ऑफ द टंग, दिस इज कॉल्ड बैक ऑफ द टंग। टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक, राइट। और ये जो टंग की आउटर बाउंड्रीज हैं, जो आउटर लाइंस हैं टंग की, दीज आर कॉल्ड रिम्स। ये क्या कहलाती हैं, रिम्स। ये हमने आर्टिकुलेटरी सिस्टम के लिए डायग्राम बनाया, अपर जा और लोअर जा, अपर टीथ और लोअर टीथ। अपर टीथ को टच करता हुआ रूफ ऑफ द माउथ का बाहर की तरफ निकला हुआ ये हार्ड सा सरफेस, इसको टीथरीज बोलते हैं या अल्विलर रिज बोलते हैं। जब टंग को रूफ ऑफ द माउथ के साथ टच करते हुए थोड़ा पीछे लेके जाते हैं तो ये हार्ड पैलेट है, और टंग को लेके जाते हैं तो रूफ ऑफ द माउथ अचानक सॉफ्ट हो जाती है, तो ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। जब हम अपने माउथ को मिरर के सामने खोलते हैं तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे मांस का लटका हुआ सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड यूवुल्वा। उसको क्या बोलते हैं, यूवुल्वा बोलते हैं। फिर लोअर जा में आ जाइए, ये लोअर टीथ है। लोअर टीथ को, ये टंग है सारे, लोअर टीथ को टच करता हुआ टंग का हिस्सा ये क्या कहलाएगा, टिप ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो टीथरीज के नीचे है वो क्या कहलाएगा, ब्लेड ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो हार्ड पैलेट के नीचे है वो क्या कहलाएगा, फ्रंट ऑफ द टंग। और टंग का वो हिस्सा जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे है ये क्या कहलाएगा, बैक ऑफ द टंग। और टंग की ये जो आउटलाइंस हैं, ये जो आउटर बाउंड्रीज हैं, ये क्या कहलाती हैं, रिम्स। क्या कहलाती हैं, रिम्स। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये मैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमने बात की फेरिंग्स की, लिप्स की, टिथ की, टिथरीज की, हार्ड पैलेट की और सॉफ्ट पैलेट की, ठीक है। यूवुल्वा और टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी बात हमने की, ठीक है। नाउ उसके बाद देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये जो यहां पर ये जो टिथरीज है, टिथरीज पर हम कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए टिथरीज पर हम कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये साउंड है ट, ड, न, स और ज। ट, ड, न, स, ज। ट, ड, न, स, ज। ये हम टिथरीज पे प्रोड्यूस करते हैं। हार्ड पैलेट पे एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है, य। यस की इनिशियल साउंड, यस की इनिशियल साउंड क्या है, य। और सॉफ्ट पैलेट पे हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो क और एक ग, क और ग। सॉफ्ट पैलेट पे हम कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क और ग। देखिए सॉफ्ट पैलेट पे हम कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क और ग। अतुल आप शायद अभी ऑनलाइन आए हैं, ओके कोई बात नहीं। आज हमने आर्टिकुलेटरी सिस्टम शुरू किया है, और आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आज हमने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया है, आप इसको ध्यान से देखें। ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम कल हमने ऑर्गन ऑफ स्पीच में रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोनेटरी सिस्टम की बात की थी, राइट। आज हम आर्टिकुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के लिए ये डायग्राम हमने बनाया है। ये अपर टीथ है, ये लोअर टीथ है, ठीक है। अपर टीथ को, ये अपर टीथ के पीछे ये अपर जा, ऊपर वाला जो हमारा जबड़ा है, इसको रूफ ऑफ द माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूफ ऑफ द माउथ। और बिल्कुल अपर टीथ को टच करता हुआ रूफ ऑफ द माउथ का ये हिस्सा, आप अपनी टंग को अपर टीथ के बिल्कुल पीछे रखिए, तो आपकी टंग को क्या फील होगा, रूफ ऑफ द माउथ का एक बाहर की तरफ उभरा हुआ हार्ड सा सरफेस फील होता है। इसको हम टिथरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिथरीज, या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको अल्विलर रिज भी कहा जाता है। टंग को थोड़ा और पीछे लेके जाओगे तो रूफ ऑफ द माउथ का सबसे ऊंचा हिस्सा,
यहां आकर रूफ ऑफ द माउथ थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हार्ड पैलेट। क्या कहलाता है? हार्ड पैलेट। और टंग को और पीछे लेके जाओगे तो रूफ ऑफ द माउथ अचानक सॉफ्ट हो जाती है, तो ये जो रूफ ऑफ द माउथ का सॉफ्ट हिस्सा है ये कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। क्या कहलाता है? सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? वेलम। सॉफ्ट पैलेट को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? वेलम बोलते हैं, राइट? और जब आप अपने माउथ को मिरर के सामने खोलते हैं तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक मांस का लटका हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं यूवुलवा। क्या बोलते हैं उसे? यूवुलवा। UVULA, यूवुलवा। तो अपट जा में रूफ ऑफ द माउथ के कौन कौन से पार्ट हो गए? टिथरीज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और यूवुलवा। उसके बाद हम लोअर जा में आते हैं। ये लोअर टीथ है। लोअर टीथ के पीछे ये टंग है, ये बड़ी सी मैंने टंग बनाई है। तो जब आपकी टंग रेस्ट में है तो वो लोअर जा में है। जब टंग रेस्ट में है तो कहां है? लोअर जा में है। तो टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो लोअर टीथ को टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड टिप ऑफ द टंग। टंग का वो हिस्सा जो टिथरीज के नीचे है, टंग का वो हिस्सा जो टिथरीज के नीचे है दैट इज कॉल्ड ब्लेड ऑफ द टंग। और टंग का वो हिस्सा जो हार्ड पैलेट के नीचे है वो क्या कहलाएगा? फ्रंट ऑफ द टंग। और टंग का वो हिस्सा जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे है दैट इज कॉल्ड बैक ऑफ द टंग। दैट इज कॉल्ड बैक ऑफ द टंग। और टंग की ये जो आउटलाइंस हैं ये रिम्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? रिम्स। तो टंग के क्या क्या पार्ट हो गए? टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक और रिम्स। और आप टिथरीज पे कौन कौन सी साउंड बोलते हैं? देखिए, जब हम टंग के टिप एंड ब्लेड को टिथरीज के साथ क्लोजर बनाकर हम साउंड बोलते हैं ट, ड, न। टिथरीज पे कौन कौन सी साउंड बोली जाती है? ट, ड, न, स और ज, ये साउंड बोली जाती है। हार्ड पैलेट पे कौन सी साउंड बोली जाती है? यस का य। हार्ड पैलेट पे यस का य। और सॉफ्ट पैलेट पे कौन सी साउंड बोली जाती है? क, ग, अंग, किंग का अंग, है ना? क, ग बोल के देखिए। आप बोलो ट, ट। टे साउंड बोलते हुए, टे साउंड बोलते हुए, टी, टी का ट, टे साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से जाकर मिलता है। टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से जाकर मिलता है। इस मिलने को हम बोलते हैं क्लोजर। मिलने को क्या बोलते हैं? क्लोजर। तो ट, ड, न साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से जाकर मिलता है, ये कहलाता है क्लोजर। लेकिन जब आप स और ज बोलते हैं, बोल के देखो, स, ज, स, ज, से और ज साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से मिलता नहीं है, नजदीक जाता है। से और जे साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से मिलता नहीं है, नजदीक जाता है। इस नजदीक जाने को हम बोलते हैं नैरोइंग। इस नजदीक जाने को हम क्या बोलते हैं? नैरोइंग। ओके? तो जब टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से जाकर मिलता है, दिस इज क्लोजर। लेकिन जब हम से और जे साउंड बोलते हैं तो टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज से मिलता नहीं है, नजदीक जाता है। इस नजदीक जाने को हम क्या बोलते हैं? नैरोइंग बोलते हैं। तो जब हम ट, ड, ने साउंड बोलते हैं तो टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज के साथ क्लोजर बनाता है। लेकिन जब हम से और जे साउंड बोलते हैं तो टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज के साथ नैरोइंग बनाता है। ओके? और जब हम यस का य, यस का य आगे हम करेंगे, इसका ये सिंबल रहता है, यस के य का सिंबल ये रहता है। जब हम ये साउंड बोलते हैं, जब हम ये साउंड बोलते हैं तो यस का ये बोलते हुए टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट के साथ नैरोइंग बनाता है। ये साउंड बोलते हुए टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट के साथ क्या बनाता है? नैरोइंग। क्लोजर नहीं बनाता, नैरोइंग बनाता है। और जब हम के और गे या किंग का अंग, किंग का अंग, क, ग, अंग साउंड बोलते हैं तो टंग का बैक पार्ट
सॉफ्ट पैलेट के साथ जाकर क्लोजर बनाता है। जब हम कै गै अंग साउंड बोलते हैं तो टंग का बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट के साथ जाकर क्या बनाता है? क्लोजर बनाता है। समझिए मेरी बात? तो देखिए मैंने दो बातें बताई, क्लोजर और नैरोइंग। तो टिथरीज पे आप कौन कौन सी साउंड बोल रहे हैं? ट, ड, न, से और जे। ट, ड, न बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड टिथरीज के साथ क्लोजर बनाता है। से और जे बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड जो है वो टिथरीज के साथ नैरोइंग बनाता है, क्लोजर नहीं बनाता है। यस का ये बोलते हुए टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट के साथ नैरोइंग बनाता है। क गे अंग, क गे अंग साउंड बोलते हुए टंग का बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट के साथ जाकर मिलता है, मतलब क्लोजर बनाता है। ओके, तो ये साउंड्स मैंने बोली। तो अगर आपसे पूछा जाए टे डे ने साउंड कहां बोली जाती हैं? टिथरीज पर। से और जे भी कहां बोली जाती है? टिथरीज पर। यस का ये, यस का ये साउंड कहां बोली जाती है? हार्ड पैलेट पे। कै गे अंग ये साउंड कहां बोली जाती हैं? सॉफ्ट पैलेट पे। कहां बोली जाती हैं? सॉफ्ट पैलेट पे। और एक बात और ध्यान देने की है, टिथरीज के साथ टंग का कौन सा हिस्सा क्लोजर या नैरोइंग बनाएगा? टिथरीज के साथ टंग का कौन सा हिस्सा क्लोजर या नैरोइंग बनाएगा? जो टिथरीज के नीचे है वही तो बनाएगा। टिथरीज के साथ टंग का कौन सा हिस्सा क्लोजर और नैरोइंग बनाएगा? जो टिथरीज के नीचे है। टिथरीज के नीचे कौन सा हिस्सा है टंग का? टिप एंड ब्लेड। टिथरीज के नीचे कौन सा है? टिप एंड ब्लेड। हार्ड पैलेट के साथ क्लोजर नैरोइंग टंग का कौन सा हिस्सा बनाएगा? जो हार्ड पैलेट के नीचे है। हार्ड पैलेट के नीचे टंग का कौन सा हिस्सा है? फ्रंट ऑफ द टंग। हार्ड पैलेट के साथ क्लोजर नैरोइंग क्या बनाएगा? फ्रंट। सॉफ्ट पैलेट के साथ क्लोजर नैरोइंग कौन सा बनाएगा? बैक। कौन सा बनाएगा? बैक। क्लियर है? और बीआरपी में, बीआरपी मतलब ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, बीआरपी में हम यूवुलवा पे कोई भी साउंड नहीं बोलते हैं। बीआरपी में यूवुलवा पे हम कोई भी साउंड नहीं बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं। उर्दू का ख, उर्दू का कै, खत का खे, है ना? उर्दू में खे कै साउंड यूवुलवा पे बोली जाती है। लेकिन हम यहाँ उर्दू की बात नहीं कर रहे, हम फोनेटिक्स, हम बीआरपी की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में यूवुलवा पे कोई भी साउंड बोली नहीं जाती है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये आर्टिकुलेटरी सिस्टम से संबंधित है। हमने आर्टिकुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स किए वो लिप्स हैं, आप बुक में भी देखते रहे। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स में लिप्स हैं, टिथ हैं, अपर जा है, अपर जा में ये टिथरीज है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, यूवुलवा है। लोअर टिथ है, लोअर टिथ के बाद टंग है। टंग के पार्ट्स क्या क्या हैं? टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक। और ये जो आउटलाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं? रिम्स। क्या कहलाती हैं? रिम्स। ये किसके पार्ट किए हमने? आर्टिकुलेटरी सिस्टम के। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लें, चाहे तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें, वीडियो को रोक के बाद में रिकॉर्डिंग में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए इस सॉफ्ट पैलेट की बात हम अलग से करेंगे। जो हमारा अपर जा है, रूफ ऑफ द माउथ है, उसमें एक पार्ट हमने किया था सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का जो साइंटिफिक नेम था वो था वेलम। सॉफ्ट पैलेट का साइंटिफिक नेम क्या था? वेलम। और सॉफ्ट पैलेट पे हम क्या साउंड बोल रहे थे? क, ग और अंग। ये अंग साउंड का सिंबल है। हम कॉन्सोनेंट और वावल के सिंबल्स अपने कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? वेलम। सॉफ्ट पैलेट पे हम कौन सी साउंड बोल रहे हैं? क, ग और अंग साउंड बोल रहे हैं। अब सॉफ्ट पैलेट को थोड़ा सा आगे बताता हूं। देखिए अब मैं आपके साथ वॉवल साउंड, अब मैं आपके साथ जो बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट
ओरल साउंड, नेजल साउंड और नेजलाइज साउंड। देखिए सॉफ्ट पैलेट क्या होता है कि जब आप कै और गे साउंड बोलते हैं, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। जब आप कै और गे साउंड बोलते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए देखो, ये हमारा अपर टिथ है, ये लोअर टिथ है, ये अपर जा है और अपर जा में ये जो हिस्सा है ये है सॉफ्ट पैलेट। ये जो हिस्सा है ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। और ये है हमारी टंग, ये टंग का बैक पार्ट है। ये टंग का क्या है? बैक पार्ट है, राइट। और सपोज ये दिस इज कॉल्ड बैक वॉल ऑफ pharynx. This is called back wall of the pharynx. देखो, this is called back wall of the pharynx. देखिए ये सॉफ्ट पैलेट है, ये बैक ऑफ द टंग है, टंग का बैक पार्ट है। मैं आपको सॉफ्ट पैलेट के बारे में बता रहा हूं। सॉफ्ट पैलेट पे हम कौन सी साउंड बोलते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था क, ग और अंग, है ना। तो जब हम सॉफ्ट पैलेट पे क, ग और अंग साउंड बोलते हैं तो उस समय हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो, जब हम कै, गे और अंग साउंड बोलते हैं हमारे सॉफ्ट पैलेट पे, तो उस समय सॉफ्ट पैलेट के दो साइमल्टेनियस आर्टिकुलेशन होते हैं। उस समय सॉफ्ट पैलेट के क्या होते हैं? दो साइमल्टेनियस आर्टिकुलेशन होते हैं। कै, गे, अंग साउंड बोलते हुए सॉफ्ट पैलेट के दो इकट्ठे एक्शन होते हैं। क्या दो इकट्ठे एक्शन है? एक तो टंग का बैक पार्ट रेज होकर सॉफ्ट पैलेट से मिलता है, आप देख रहे हैं। एक तो टंग का बैक पार्ट रेज होकर किससे मिल रहा है? सॉफ्ट पैलेट से। और दूसरा एक्शन क्या है? सॉफ्ट पैलेट खुद रेज होकर किससे मिल रहा है? बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ये जो लाइन है ये क्या है? बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स। समझ आई मेरी बात आपको? जब हम कै और गे साउंड बोल रहे हैं, कै, गे, अंग साउंड बोल रहे हैं, तो सॉफ्ट पैलेट के दो इकट्ठे एक्शन हैं। पहला एक्शन क्या है कि हमारी जो टंग का बैक पार्ट है वो रेज होकर सॉफ्ट पैलेट से मिलता है, और दूसरा एक्शन ये है कि सॉफ्ट पैलेट खुद रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिलता है। सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिलता है, और जब सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिलता है और लंग्स में से एयर स्ट्रीम आती है तो वो यहां पर आकर रुक जाती है। जो सॉफ्ट पैलेट है उसने फेरिंग्स की बैक वॉल के साथ, सॉफ्ट पैलेट रेज होकर किससे मिल गया? बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स से। तो एयर स्ट्रीम यहीं रुक जाती है। एयर स्ट्रीम इस नेजल पैसेज से बाहर नहीं आ पाती है। एयर स्ट्रीम जो है वो इस नेजल पैसेज से बाहर नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? एयर स्ट्रीम इस नेजल पैसेज से बाहर क्यों नहीं आ पाती है? क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि यहीं पर रुक गई। सॉफ्ट पैलेट ने फेरिंग्स की बैक वॉल के साथ मिलकर यहां क्लोजर बना दिया, एयर स्ट्रीम यहीं पर रुक गई। नेजल पैसेज क्या हो गया? यहां ब्लॉक्ड हो गया। यहां क्या हो गया? नेजल पैसेज
ब्लॉक्ड, नेजल पैसेज ब्लॉक्ड। नेजल पैसेज क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि सॉफ्ट पैलेट ने फेरेंक्स की बैक वॉल के साथ रेज होकर यहां क्लोजर बना दिया, एयर स्ट्रीम यहीं पर रह जाएगी। ओके, वो नेजल पैसेज से निकल नहीं पाएगी, है ना? तो नेजल पैसेज ब्लॉक हो गया, तो ये सारी एयर स्ट्रीम इस ओरल पैसेज को खोल के, इस ओरल पैसेज को खोल के यहां अपने माउथ से निकल जाएगी। तो मतलब नेजल पैसेज ब्लॉक्ड एंड ओरल पैसेज ओपन, ओरल पैसेज ओपन। समझो मेरी बात को, ठीक है? जब आप कै गे और अंग साउंड बोल रहे हैं तो सॉफ्ट पैलेट के दो इकट्ठे एक्शन है। पहला एक्शन, टंग का बैक पार्ट रेज होकर सॉफ्ट पैलेट के साथ यहां क्लोजर बनाता है। दूसरा एक्शन, सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल के साथ क्लोजर बनाता है। दो एक्शन हो गए। तो जब सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल के साथ क्लोजर बनाता है तो सारी एयर स्ट्रीम, लंग्स में से जो एयर स्ट्रीम आई, ये एरो जो दिखाया, वो यहीं पर रुक जाती है, नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाता है। ओके, और फिर सारी एयर स्ट्रीम कहीं से तो निकलेगी, वो कहां से निकलती है? ओरल पैसेज को खोल के ओरल पैसेज से निकलती है। ओरल पैसेज ओपन हो जाता है, ओरल पैसेज ओपन हो जाता है और सारी एयर स्ट्रीम ओरल पैसेज से बाहर निकलती है। तो इस कंडीशन में जो साउंड बनती है, जब सारी एयर स्ट्रीम ओरल पैसेज से बाहर निकलती है, तो इस कंडीशन में जो साउंड बनती है वो क्या कहलाएगी? ओरल साउंड। क्या कहलाएगी? ओरल साउंड। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। सारी एयर स्ट्रीम ओरल पैसेज से बाहर निकल जाएगी, तो इस कंडीशन में जो साउंड कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ओरल साउंड। क्या कहलाएगी वो? ओरल साउंड। तो ओरल साउंड में क्या हुआ? ओरल साउंड में सॉफ्ट पैलेट की क्या पोजीशन हुई? सॉफ्ट पैलेट रेज होकर किससे मिल गया? फेरिंग्स की बैक वॉल से। सॉफ्ट पैलेट रेज होकर किससे मिल गया? फेरिंग्स की बैक वॉल से। तो क्या हुआ? नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो गया, ओरल पैसेज ओपन हो गया। ओरल पैसेज ओपन हो गया तो सारी एयर स्ट्रीम ओरल पैसेज से बाहर निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में जो साउंड बनेगी वो क्या बनेगी? ओरल साउंड। क्या बनेगी? ओरल साउंड। हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं सॉफ्ट पैलेट की एक और पोजीशन लेता हूं। देखो, यहां तो सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिल गया था। एक और पोजीशन हम लेते हैं। देखो, देखिए यहां क्या है? यहां ये हिस्सा सॉफ्ट पैलेट है। ये हिस्सा क्या है? हमारे रूफ ऑफ द माउथ का सॉफ्ट पैलेट है। ठीक, ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट। यहां सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है। ये क्या है? बैक वॉल ऑफ फेरिंग्स। अब पिछले में तो क्या था? सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिला हुआ था। यहां सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है। सॉफ्ट पैलेट क्या है? यहां लोवर्ड है, वो फेरिंग्स की बैक वॉल से नहीं मिला हुआ। देखिए, यहां तो क्या था? अभी जो पीछे मैंने किया, यहां तो सॉफ्ट पैलेट रेज होकर किससे मिला हुआ था? ये सॉफ्ट पैलेट था, ये रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिल गया था, नेजल पैसेज ब्लॉक हो गया था। लेकिन यहां पर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, फेरिंग्स की बैक वॉल से नहीं मिला हुआ। जब सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, फेरिंग्स की बैक वॉल से नहीं मिला हुआ, तो नेजल पैसेज ओपन हो गया। ये देखो, ये नेजल पैसेज है, तो यहां क्या हो गया? नेजल पैसेज ओपन हो गया। अगर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज क्या हो गया? हमारा ओपन हो गया, राइट? और मान लीजिए नेजल पैसेज तो है ओपन,
नेजल पैसेज तो यहां ओपन हो गया भाई, और ओरल पैसेज यहां ब्लॉक्ड हो गया। यहां पे देखो टंग जो है वो T3 से मिली है, तो ओरल पैसेज जो है वो क्या हो गया, ब्लॉक्ड। समझिए बात को। ये सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन क्या है, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, फेरेंक्स की बैक वॉल से नहीं मिला हुआ। सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो ये नेजल पैसेज ओपन हो गया, और नेजल पैसेज ओपन हो गया, और बाय चांस यहां ओरल पैसेज क्या है, क्लोज्ड है, ब्लॉक्ड है, तो सारी एयर स्ट्रीम कहां से निकलेगी, नेजल पैसेज से। सारी एयर स्ट्रीम कहां से निकलेगी, नेजल पैसेज से, और नेजल पैसेज से सारी एयर स्ट्रीम निकलेगी, तो इस कंडीशन में जो साउंड बनेगी वो क्या बनेगी, नेजल साउंड। इस कंडीशन में जो साउंड बनेगी वो क्या बनेगी, नेजल साउंड। तो नेजल साउंड में सॉफ्ट पैलेट की क्या पोजीशन है, लोवर्ड। नेजल साउंड में सॉफ्ट पैलेट की क्या पोजीशन है, लोवर्ड। और क्योंकि सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, बैक वॉल ऑफ द फेरिंग से नहीं मिला हुआ, तो नेजल पैसेज ओपन हो गया और ओरल पैसेज ब्लॉक्ड हो गया। नेजल पैसेज ओपन हो गया, ओरल पैसेज ब्लॉक्ड हो गया, तो सारी एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से बाहर निकलेगी, नाक से बाहर निकलेगी, तो जो साउंड बनेगी वो क्या बनेगी, नेजल साउंड। क्या बनेगी, नेजल साउंड। तो नेजल साउंड में सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, नेजल पैसेज ओपन है, ओरल पैसेज ब्लॉक्ड है। जबकि ओरल साउंड में क्या था, ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट था, ये जो सॉफ्ट पैलेट था ये क्या था, रेज्ड था, सॉफ्ट पैलेट रेज था। सॉफ्ट पैलेट रेज था तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड था और ओरल पैसेज ओपन था। ओरल पैसेज ओपन था तो साउंड क्या बनी थी, ओरल साउंड। और अब सॉफ्ट पैलेट अगर लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट अगर लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है, ओरल पैसेज ब्लॉक्ड है, तो सारी एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से निकलेगी, तो साउंड क्या बनेगी, नेजल साउंड। साउंड क्या बनेगी, नेजल साउंड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो हमने दो तरह की बात की। अगर सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है तो ओरल साउंड, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल साउंड। अब अपनी सेठी धमीजा की बुक में आप इसको पढ़ भी सकते हैं, सारा डिटेल में लिखा हुआ है। ये थी पोजीशन। अब हम एक और पोजीशन की बात कर लेते हैं, एक और पोजीशन की बात कर लेते हैं। वो पोजीशन क्या है, देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, वो पोजीशन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यहां क्या होगा, देखिए, ये यहां पर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है। सॉफ्ट पैलेट क्या है, लोवर्ड। सॉफ्ट पैलेट अगर लोवर्ड है तो ये तो हो गया हमारा सॉफ्ट पैलेट। ये क्या हो गया बेटा, सॉफ्ट पैलेट। ये क्या होगी हमारी, ये जो लाइन है, दिस इज बैक वॉल ऑफ फेरिंग्स। ठीक, ये होगी हमारी टंग, और ये हो गया बैक ऑफ द टंग। ठीक है जी। तो अब क्या देख रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट यहां पर है लोवर्ड। अगर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है, नेजल पैसेज ओपन है, और नेजल पैसेज ओपन है, और बाय चांस ऐसा हुआ कि यहां पर ओरल पैसेज भी ओपन है। क्या है यहां पर, ओरल पैसेज भी ओपन है। सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है, नेजल पैसेज भी ओपन है, ओरल पैसेज भी ओपन है। तो एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से भी बाहर निकल रही है और ओरल पैसेज से भी बाहर निकल रही है। अगर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है, और यहां पर नेजल पैसेज भी ओपन है और ओरल पैसेज भी ओपन है। तो एयर स्ट्रीम जो है वो नेजल पैसेज से भी बाहर निकल रही है, ओरल पैसेज से भी बाहर निकल रही है। तो जब दोनों पैसेज से एयर स्ट्रीम बाहर निकल रही है तो इस कंडीशन में जो साउंड बनेगी दैट इज कॉल्ड नेजलाइज्ड साउंड।
दैट इज कॉल्ड नेजलाइज्ड साउंड। समझ आया आपको? तो इस कंडीशन में सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, नेजल पैसेज ओपन है और ओरल पैसेज भी ओपन है। एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से भी और ओरल पैसेज से भी निकल रही है, तो जो साउंड बनेगी वो क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड। क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड। तो देखिए हमने क्या किया, देखो ये पहला था ओरल साउंड वाला। ओरल साउंड में सॉफ्ट पैलेट रेज होकर फेरिंग्स की बैक वॉल से मिला हुआ है। सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है, सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है, नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है, ओरल पैसेज ओपन है, तो सारी एयर स्ट्रीम ओरल पैसेज से बाहर निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ओरल साउंड। अगला डायग्राम क्या था? यहां पर हमारा सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है और ओरल पैसेज यहां T3 पे ब्लॉक्ड हो गया। ओरल नेजल पैसेज ओपन, ओरल पैसेज ब्लॉक्ड, तो सारी एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से निकलेगी तो साउंड क्या होगी? नेजल साउंड। साउंड क्या हो गई? नेजल साउंड। फिर तीसरा हमने किया, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो नेजल पैसेज ओपन है और ओरल पैसेज भी ओपन है। सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है, नेजल पैसेज ओपन है और बाय चांस ओरल पैसेज भी ओपन है, तो दोनों पैसेज ओपन है तो एयर स्ट्रीम दोनों पैसेज से निकलेगी। आप देख रहे हैं, नेजल पैसेज से भी, ओरल पैसेज से भी, राइट? तो साउंड जो बनेगी वो क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड। क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड बनेगी। ओके, आपको मेरी बात समझ आई? तो अब हमने सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन के अनुसार ओरल साउंड, नेजल साउंड और नेजलाइज्ड साउंड की बात की है ना। अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखो जरा, अगर हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमने अभी ओरल साउंड की बात की, हमने नेजल साउंड की बात की, हमने नेजलाइज्ड साउंड की बात की। पहले एक बात को समझो कि बीआरपी में, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में, कोई भी नेजलाइज्ड साउंड नहीं है। बीआरपी में हम ब्रिटिश इंग्लिश कर रहे हैं, हम फोनेटिक्स में बीआरपी फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। बीआरपी में कोई भी नेजलाइज्ड साउंड नहीं है। हिंदी में है, जैसे सांस का आ, ईंट का ई, है ना, जैसे सांस का आ और ईंट का ई, ईंट का ई। तो सांस के ए में और ईंट के ई में जो वावल साउंड आप बोल रही हैं, वो बोलते हुए आपकी एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से भी निकलती है, ओरल पैसेज से भी, तो वो नेजलाइज साउंड है। लेकिन बीआरपी में, ब्रिटिश इंग्लिश में, कोई भी नेजलाइज साउंड नहीं है। बीआरपी में दो ही साउंड है, या तो ओरल साउंड या नेजल साउंड। बीआरपी में हमारे पास टोटल 44 साउंड्स हैं, कल बात हमारी हुई थी, कल बात हुई थी। इन 44 साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 क्या हैं? वॉवल्स हैं, है ना। तो ये 20 वॉवल साउंड, सभी 20 की 20 वॉवल साउंड ओरल है। 20 की 20 वॉवल साउंड क्या है? ओरल है, ये याद रखना। ऑल दी वॉवल साउंड आर ओरल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट्स में 3 कॉन्सोनेंट साउंड नेजल हैं, न, म और अंग। अंग मतलब जैसे किंग में बोलते हैं हम, किंग में अंग साउंड है ना। तो न, म, अंग, ये 3 कॉन्सोनेंट साउंड नेजल हैं और जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड बच गई वो ओरल है। वो क्या है? ओरल है। ध्यान से सुनो, ओरल साउंड में 20 वॉवल साउंड, 20 की 20 वॉवल साउंड ओरल है, 21 कॉन्सोनेंट साउंड ओरल है, 3 कॉन्सोनेंट साउंड न, म, अंग ये नेजल है, बाकी 21 कॉन्सोनेंट साउंड ओरल है। आपको मेरी बात समझ आई? तो सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन के अनुसार हमने ओरल साउंड, नेजल साउंड और नेजलाइज साउंड की बात की है। ओके, अगर सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है। आप चेटियन धमीजा में
इस बुक में पेज नंबर 8 पे एक डायग्राम बना हुआ है, वो देखो। पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, स्टेट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। अगर सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है तो नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है, नेजल पैसेज ब्लॉक्ड है तो साउंड ओरल साउंड बनेगी। और अगर सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड है तो दो पोजीशन होती हैं, क्या? नेजल पैसेज ओपन और ओरल पैसेज ब्लॉक्ड। तो सारी एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज से निकलेगी, तो साउंड बनेगी नेजल साउंड। दूसरी पोजीशन बनती है नेजल पैसेज ओपन, ओरल पैसेज भी ओपन, तो एयर स्ट्रीम नेजल पैसेज ओरल पैसेज से दोनों से निकलेगी, तो साउंड क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड। क्या बनेगी? नेजलाइज्ड साउंड। और कितनी ओरल साउंड है, कितनी नेजल साउंड है, और बीआरपी में कोई भी नेजलाइज्ड साउंड नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर? और उसके बाद हम कौन सा सिस्टम कर रहे हैं आज? आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट जो पार्ट है, हमने किया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फिर उसके बाद लिप्स, टिथ, टिथरीज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बाद यूवुल्वा। क्या है? यूवुल्वा। और बीआरपी में हम यूवुल्वा पे कोई भी साउंड नहीं बोलते हैं, राइट? और उसके बाद यूवुल्वा के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा, क्या था वो? टंग। क्या था? टंग। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में यूवुल्वा के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? टंग। और टंग के क्या क्या पार्ट्स मैंने बताए? टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, और ये क्या है? रिम्स। क्या है? रिम्स। ओके, ये क्या है? रिम्स। समझ आया आपको? टंग के टिप एंड ब्लेड्स की हेल्प से आप कौन सी साउंड बोलते हैं? ट, ड, न, से, ज। टंग के फ्रंट की हेल्प से आप कौन सी साउंड बोलते हैं? यस का ये। टंग के बैक पार्ट की हेल्प से आप कौन सी साउंड बोलते हैं? कै, गे, अंग। क्या बोलते हैं? कै, गे, अंग। तो टंग अगला पार्ट है। समझ आ रही है आपको बात? आर्टिकुलेटरी सिस्टम का अगला पार्ट क्या है? टंग। उसके बाद अतुल हम बात कर रहे हैं, देखो, आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट पार्ट। इसमें बस थोड़ा सा ही रहता है अब हम बात करते हैं, देखो, एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर। एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर। एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर। देखो, देखिए, आर्टिकुलेटर्स का मतलब है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स का मतलब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। किसी भी साउंड को बोलते हुए हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। तो वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो किसी साउंड को बोलते हुए अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के मूव करते हैं, वो तो क्या होंगे? एक्टिव। और ऐसे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो अपनी जगह रहते हैं, अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ते नहीं है, अपनी जगह रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पैसिव आर्टिकुलेटर। तो दोज आर्टिकुलेटर्स, दोज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच which leave their position of rest while articulating any sound, such type of articulators are known as active articulators. And those articulators which remain at their position, they don't move, such type of articulators are known as passive articulator. मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला डायग्राम लो आप, ध्यान से देखो। यहां क्या है? जब आप, सबसे पहला डायग्राम, हां ये है, जब आपने टे साउंड बोली, टे साउंड बोलते हुए, टे साउंड आपने कहां बोली? टिथरीज पे। जब आपने टे साउंड बोली तो टंग का टिप एंड ब्लेड जाकर किससे मिलता है? टिथरीज से। ये बात हमने बताई थी। टे साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड जाकर किससे मिलता है? टिथरीज से। तो टंग का टिप एंड ब्लेड अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के मूव करता है, तो टंग का टिप एंड ब्लेड तो हो गया एक्टिव आर्टिकुलेटर। टिथरीज अपनी जगह रहता है, तो वो क्या हो गया? पैसिव आर्टिकुलेटर। मेरी बात समझ आ गई? टे साउंड बोलते हुए टंग का टिप एंड ब्लेड अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के मूव करता है, तो वो हो गया एक्टिव आर्टिकुलेटर। और टिथरीज अपनी जगह रहता है, तो वो क्या हो गया? पैसिव आर्टिकुलेटर। ऐसे ही यस का यह बोलते हुए टंग का फ्रंट पार्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के मूव करता है हार्ड पैलेट की तरफ, तो टंग का फ्रंट पार्ट तो हो गया एक्टिव, और हार्ड पैलेट अपनी जगह रहता है, वो क्या हो गया? पैसिव। वो क्या हो गया? पैसिव। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर वो हैं जो अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के मूव करते हैं, और पैसिव आर्टिकुलेटर वो हैं
जो अपनी जगह रहते हैं। तो ज्यादातर एक्टिव आर्टिकुलेटर लोअर जा में है और पैसिव आर्टिकुलेटर अपर जा में है। ज्यादातर एक्टिव आर्टिकुलेटर लोअर जा में है और पैसिव आर्टिकुलेटर्स अपर जा में है। ओके, तो ये था एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में ऑर्गन जो स्पीच की बात की। ऑर्गन जो स्पीच को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटिक सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम में डिवाइड किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और विंड पाइप की बात की। फोनेटरी सिस्टम में हमने लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड्स की बात की। और आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हमने फेरिंग्स, राइट, बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स, लिप्स, टिथ, टंग, टिथरिज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवुल्वा, इन सब की बात की। और लास्ट में हमने एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर की बात की। देखिए, फोनेटिक्स को समझने के लिए ये ऑर्गन जो स्पीच वाला जो चैप्टर है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझने के बाद ही, ये क्लियर होने के बाद ही फोनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रिवाइंड कर करके बार बार देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। और कल सेठी एंड धमीजा का ये पूरा चैप्टर आपने बुक से पढ़ना है और उसके बाद बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी है वो करनी है। उस एक्सरसाइज को हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन keep learning literature, keep yourself busy so that you may get success. Thank you. Thanks a lot.